नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप कक्षा 10वीं का पेपर आपका 10 मार्च को है। उसी उद्देश्य के तारतम्य हम आपके लिए सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लाए हैं पिछले 4 वर्षों का, जिसमें से हमने 2024 के पेपर का सॉल्यूशन डाल दिया है। ये 2021 के पेपर का सॉल्यूशन है। आपको जो पिछली एग्जाम में आया था 2021 में, सही विकल्प चुनकर लिखिए। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल क्या होगा? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। बहुपद 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 के शून्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो शून्य जितनी अधिकतम घात रहे वो उसके शून्य की संख्या, यहाँ घात कितनी है? 3, तो इसका आंसर आएगा 3। सामांतर श्रेणी 12, 7, 2, -3 का सर्वांतर, तो सर्वांतर क्या होगा? -5। 7 में से 12 को घटाएंगे -5 आएगा। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तर का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण होगा। तो दो बराबर मूल क्या होंगे? वास्तविक मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं जब d बराबर 0 हो। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अपरिमित रूप से अनंत, क्योंकि एक वृत्त अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक की अपनी एक स्पर्श रेखा होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दो बहुपदों का योग हमेशा क्या आएगा? बहुपदी आएगा। घटना ई की घटना प्लस घटना ई की प्रायिकता होगी तो कितना होगी? नहीं होने की प्रायिकता और होने की प्रायिकता को जोड़ दिया जाएगा तो 1 आएगा। किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 मूल। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापांकों का संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 3 माध्यक बराबर क्या है? 2 माध्य, उसमें माध्य में क्या जोड़ देंगे? बहुलक। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सभी वर्ग, सभी त्रिभुज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। अब आते हैं हम सत्य असत्य पर। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका क्या आएगा? सत्य। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर ही होती है। सत्य आएगा ये। 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी, तो ये क्या आएगा? असत्य। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा दिखी गई वस्तु को बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, तो ये आपका क्या आएगा? सत्य। बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी तो √x प्लस वाई स्क्वायर होती है, तो ये भी आपका क्या आएगा? सत्य। मैं गारंटी से कहता हूँ, यदि आपने ये 20-25 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए तो इसमें से 3-4 ऑब्जेक्टिव आ ही जाएंगे। इसलिए अब मैं 5 पेपर का सॉल्यूशन डालूंगा, और यदि पांचों पेपर का आपने सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का देख लिया तो करीबन करीबन 20 नंबर आने की संभावना है आपको ऑब्जेक्टिव में से। इसलिए 3 मिनट के वीडियो में यदि आपके 3 नंबर 4 नंबर पकड़े हैं तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। सही जोड़ी बनाइए। साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है, तो इसके सामने आपका 0 आएगा। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3, तो इसके सामने √3 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, तो इसका मान कितना होता है? 1, तो इसका नाम 1 आएगा। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है, तो ये इसके सामने c आएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, तो क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके सामने सेक स्क्वायर थीटा आएगा। इस तरह हमने 2 कॉलम बनाई। अब प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक। यदि x प्लस वाई बराबर 5 और x बराबर 1 है, तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 4, तो y का मान कितना आएगा? 4। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। मैंने सभी आपको फार्मूले याद कराए हैं ट्रिक के द्वारा। अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे ट्रिक के द्वारा फार्मूले सभी देख लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसी से सोल्व होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हम कराए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और IMP क्वेश्चन की सीरीज देख डालिए। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए, तो l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू पे क्या आएगा? h। इसको ऐसे याद रखना, 10 102। ये 10 से 10 और 102 से 102 बन जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिख दिया अपने। वृत्त के त्रिज्यखंड का परिभाषा लिखिए, तो यहाँ पर क्या आएगी? वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा आप लिख सकते हैं, दो त्रिज्याओं के और संगत चाप से घिरा होता है, इसलिए वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। जो व्रत है, ये यदि दो त्रिज्या है, इनके बीच की जगह क्या कहलाती है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस तरह से हमने 2021 के पेपर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम 2022 के पेपर का सॉल्यूशन डालेंगे। आप इन सॉल्यूशन को जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे टकराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।